हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है लड्डू की, जो व्रत में आप खा सकते हैं या फेस्टिवल में भी आप बना सकते हैं। तीज में हो या सावन में, किसी भी टाइम आप बना पाएंगे। ये लड्डू में ख़ास बात ये है कि ये आप पूरे महीने उसको स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे महीने आप खा सकते हैं। ये सावन हमारे एक महीने तक चलता है, तो आप उसमें ये रेसिपी बनाकर रख सकते हैं और महीने तक आप ये खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये ताकत देगी और बहुत एनर्जेटिक वाली लड्डू है। प्लस इसमें मैंने चीनी नहीं डाला है, ये बिना चीनी के मैंने बनाया है लड्डू। और उसमें नारियल से ही, कच्चा नारियल से मैंने बनाया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नारियल। ये जो नारियल है ना, पानी जिसमें रहता है उसको मैंने निकाल के एक रात के लिए फ्रीज़ में रख दिया था, तो पूरा फ्रेश है। तो इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। इसके बाद इसको मैंने पीस लिया है। तो देखिए उसका मैंने थोड़ा थोड़ा सा पाउडर जैसा कर दिया हुआ है। ये पूरा फ्रेश है, तो ये इसीलिए वैसे दिख रहा है। तो अगर आपके पास फ्रेश नारियल ना हो ना, आप नारियल के बुरादे से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम नारियल को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे पूरा रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा मतलब रोस्ट करेंगे ताकि उसका थोड़ा सा जो पानी है ना, ये सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा हो गया है। यहाँ पे उसको मैंने जस्ट थोड़ा सा गरम करके उसका पानी को थोड़ा सा सूखा कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और ये पूरा लो फ्लेम में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी हाई फ्लेम ना करें। तो इसको अभी हम निकाल देंगे, एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे बस हमारा हो गया। उसी में डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो आपको अखरोट अगर पसंद है ये भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून देसी घी। इसको अभी हम ना देसी घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये पूरा थोड़ा रेड ना दिखे। तो ये थोड़ा सा क्रंचीनेस हो जाता है ना ड्राई फ्रूट्स, तो वैसे ही हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम लो फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना दोस्तों, आप बोल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा बस रेड थोड़ा सा हो गया। यहाँ पे डालेंगे, मैंने आधा कप लिया हुआ है रोस्टेड मूंगफली। मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया हुआ था। तो अगर आप ना, आपके पास बिना रोस्टेड वाला मूंगफली हो तो इसको ना पहले थोड़ा सा घी में आप फ्राई कर दीजिए। इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल के उसको फ्राई करिए। तो यहाँ पे मैंने पहले रोस्ट कर लिया था। तो मैंने पहले काजू और बादाम को मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद ये वाला मूंगफली को मैंने फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हमारा हो गया है फ्राई। इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा भी ठंडा हो गया। इसमें से ना मैं 4-5 काजू, 4-5 बादाम निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मेज़रमेंट था, जैसे मैंने 10-12 काजू लिए थे, 10-12 बादाम लिए थे। उसमें से मैं भी थोड़ा सा निकाल दूँगी, उसको थोड़ा सा कट करके ना उसको बाद में मैं डालूँगी। जब ये ना थोड़ा सा मुंह में आते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको ये पसंद ना हो ना, तो आप एक साथ भी उसको मतलब ग्राइंड कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। बट ये वाला जब थोड़ा सा मुंह में बाइट में आता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मेज़रमेंट के हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा लड्डू बनाओगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कोकोनट, तो यहाँ से लिया हुआ है मैंने आधा कप मूंगफली। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो उसी हिसाब से मेज़रमेंट लीजिए। यहाँ पे हमारा जो रखा हुआ आता उसको मैंने दरदरा पीस लिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दरदरा उसको पीसेंगे, पूरा पाउडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा नारियल है और ये हमारा जो बना हुआ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप गुड़। तो ये गुड़ को पहले हम वही सी कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिया हुआ थोड़ा सा पानी, हाफ कप से भी कम पानी है। इसको हम पहले हमारे जो गुड़ को उसको मेल्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम किया हुआ है ताकि गुड़ ना जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जल्दी से मेल्ट भी हो गया है। यहाँ पे बॉयल होने लगा है पानी, तो उसमें से वो जल्दी हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम मिलाते रहेंगे।
तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे हमें ना कोई भी तार वाला चाशनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गुड़ को अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे जब तक उसका जो पानी है ना थोड़ा सा सूख जाए। तो यहाँ पे हम मिलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम किया हुआ है दोस्तों, तो जल्दी हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और पानी इसका सूख जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे अभी भी ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है ना, अभी भी पानी इसमें है। उसको और थोड़ा सा 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम में थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग हो रहा है हमारा। जब तो उसका पानी थोड़ा सूख ना जाए ना, उसको फ्रेंड मिलाते रहिए। देखिए अभी भी हमारा ड्रॉप ड्रॉप पानी आ रहा है, उसको हम मिलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा सूखा ना हो जाए। बट हमें पूरा एक तार वाला चाशनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ स्पून में। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमारे पूरा तार नहीं हुआ है, बस उसका पानी सूख गया है। तो यहाँ पे देखिए बस ये हो गया है, इसे ही हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा हमारा रेडी हो गया गुड़। यहाँ पे भी फ्लेम को पूरा लो कर देंगे। यहाँ पे भी डाल देंगे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स ये वाला है ना, दरदरा हमने पिसा हुआ था, और हमारा जो नारियल है, ये सबको हम डाल देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। बस 1 मिनट के मिलाने के बाद फ्लेम को पूरा ऑफ कर देंगे। ये अपना आप जब ठंडा हो जाएगा ना फ्रेंड, अच्छे से वो बाइंड हो जाएगा आराम से, अब कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से उसको पहले मिला लिया हुआ है। देखिए कैसे हो गया है। मैंने फ्लेम को पूरा ऑफ रखा है, तभी डालते समय 1 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब ये धीरे धीरे हमारा पूरा सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा उसको ठंडा नहीं करेंगे। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना, उसको एक लड्डू का शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा अच्छे से ये लड्डू बन जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गर्म है, इसीलिए हम धीरे धीरे उसको लड्डू बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से हमारा लड्डू बन गया ना दोस्तों। ये हमारा व्रत वाला लड्डू है, क्योंकि हमारे व्रत में हम एक भी खाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना हमारे लड्डू, और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक देने वाली हमारे लड्डू बन के तैयार हुआ है। दोस्तों आप अगर इसमें से एक भी खाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। दोस्तों आपके लिए कुछ भी जल्दी बनाने वाली रेसिपी मैं डेली लेके आती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी रेसिपी अच्छा लगे ना, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ वैसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे और कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दोस्तों ये बिना चीनी वाली बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक भरा लड्डू है। एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। वो व्रत में उसको 1 महीने तक स्टोर करके रखें और महीने भर खा सकते हैं। अगर एक लड्डू भी खाएंगे ना, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तो दोस्तों इसको अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बन के तैयार हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी और जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों तब तक अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करिए व्रत वाला लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भरा है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर आप ये एक लड्डू खाओगे ना, तो दिन भर पूरा एक्टिव रहोगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी चीनी का इस्तेमाल हमने नहीं किया हुआ है। ये पूरा ड्राई फ्रूट्स और नारियल से बना हुआ है। तो फ्रेंड एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।